आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एसएमवी मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू की आपकी डेटिंग मतलब बेसिकली डेटिंग डायनामिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि वीडियो सारी समझ आ सके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ मित्रों। एसएमवी क्या है? एसएमवी है कि बंदा कितना डिजायरेबल है डेटिंग मार्केट में या सेक्सुअल मार्केट में, कितना ज्यादा बंदा मतलब कितने बंदे उसको चाहने वाले हैं, इसे कहते हैं हम सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। पहले बात करते हैं भाई एसएमवी ऑफ वुमेन की। लड़कियों की भी एसएमवी होती है, तो लड़कियों की क्या एसएमवी होती है चलिए बात करते हैं। देखो भाई, लड़कियों की एसएमवी जब वो यंग होती है ना, 18 से 24 साल तक सबसे हाईएस्ट पीक होती है। मतलब बेसिकली पीक एसएमवी की वाली लड़की ना सबसे यंग होती है, ठीक है। यंग लड़कियां सबसे ज्यादा पीक होती हैं, उनकी एसएमवी ऑन टॉप होती है। कम उम्र में लड़कियों की एसएमवी ऑन द टॉप होती है। वो सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव होती हैं, फर्टिलिटी ज्यादा होती है उनकी, उनकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग होती है, वो ब्यूटीफुल होती हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो यंग हैं, ठीक है। यंग है वो, उनकी ब्यूटीफुल स्किन होती है जो आपको स्मूथ स्किन देखने को मिलती है, एक फ्लॉलेस फिगर, या क्या ही बोलूं आपको, फील से आ रही है अंदर, दिमाग में इमेजिन हो रहा है। पर ब्यूटी जरा अच्छी होती है, स्किन आपको देखने को मिलती है, वेस्ट अच्छी होती है। मतलब 18 से 24 साल की लड़कियों में है ना, लंबे बाल सिमेट्री। मतलब हमें बेसिकली ना यंग लड़कियां हमें सभी को पसंद आती है ना। अग्री करते हो नहीं? वुमेन जब सबसे यंगर होती है उसकी एसएमवी ऑन द टॉप होती है। मतलब वुमेन सबसे ज्यादा एसएमवी उसकी तब होती है जब वो यंग थी, ठीक है। आगे जाके गेम चेंज होती है इनकी जब छोट मतलब 18 से 24 साल की उम्र में होती हैं, तब लड़कियां सबमिसिव होती हैं, ठीक है। वो फेमिनिन होती हैं ज़्यादा। इसी वजह से हमें लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं और इसी वजह से उनकी एसएमवी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, पीक कर रही होती है एसएमवी उनकी यंग एज में। मतलब 18 से 24 साल की उम्र तक वो पीक कर रही होती हैं, वो सेक्स के लिए रेडी होती हैं, वो ब्यूटीफुल होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। क्वालिटीज इसी वजह से उनकी एसएमवी ऑन टॉप होती है। अब बात आते हैं डिक्लाइन की। मतलब डिक्लाइन कैसे होती है? देखो भाई, जब 30 के बाद एज हो जाती है ना लड़कियों की, तब उनकी एसएमवी डिक्लाइन होने लग जाती है, तब उनकी एसएमवी नीचे गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पहले रीजन बताए हैं कि जब लड़की यंग होती है, उसकी स्किन होती है अच्छी, एक वेस्ट होती है अच्छी, उसकी जो सेक्सी होती है, उसका फेस बहुत अच्छा होता है, लंबे बाल होते हैं, सिल्की मतलब हेल्दी हेयर होती है, सेक्स के लिए रेडी होती है वो। यही सब रीजंस 30 के बाद देखने को नहीं मिलते हैं। वो इनफर्टिलिटी हो जाती है, उतनी ब्यूटी फेड फेड हो जाती है उसकी, बहुत सारी चीजें, और जैसे बॉडी काउंट वगैरह, उसके बच्चे वगैरह है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सेस कि मतलब कितने रिलेशनशिप रहे हैं वगैरह वगैरह, ये उसकी एसएमवी को गिरा देते हैं। और भाई एक बात और बता दूं, जो वुमेन की अचीवमेंट है, मतलब वुमेन चाहे जितनी मर्जी स्टेटस में हो जाए, इसका भाई मर्दों में कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब अगर लड़की को इतना ज़्यादा स्टेटस अप होगा तो भाई मर्दों में मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लग जाएगी। ऐसे नहीं, स्टेटस का कोई वो चीज़ नहीं है। स्टेटस मैटर नहीं करता है लड़कों के लिए, मतलब एसएमबी के उसमें स्टेटस मैटर नहीं करता है लड़की का। मतलब लड़की चाहे आईएएस हो, चाहे एक नौकरी करने वाली हो, अगर वो अट्रैक्टिव है तो उसकी एसएमवी हाई है। समझ रहे हो मेरी बात? नौकरी मैटर नहीं करती है, इनकम वगैरह मैटर नहीं करती है उसकी। बेसिकली हमें क्या पता लगता है, एक 22 साल की यंग लड़की वर्सेस 35 साल का सक्सेसफुल बंदा, तो भाई इसमें 22 साल की लड़की ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास फेमिनिन एनर्जी है, उसके पास वो है बेसिकली, तो इसीलिए उसके साथ ज्यादा जीतती है। क्यों? वो यंग है, उसके काफी पॉइंट्स में बताए हैं मैंने, उसके पास ये चीजें हैं, तो इसीलिए ज्यादा डिजायरेबल है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बारी आती है एसएमवी ऑफ मेल्स कि मेल्स का एसएमवी कैसा होता है। मेल्स का एसएमवी पीक कर रहा होता है 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक, मतलब पीक हो रहा होता है। जैसे लड़कियों का 18 से 24 साल के उम्र में होता है, मैन का पीक कर रहा होता है 30 से 40। मैन की जो एसएमवी होती है ये स्लो होती है, पर आगे जाके इंक्रीज हो जाती है। वुमेन की एसएमवी पहले हाई होती है, मतलब टॉप से शुरू करती है, बॉटम तक जाके पहुंचती है वुमेन। मेल्स का क्या होता है, बॉटम से शुरू करते हैं, टॉप तक पहुंचते हैं। क्यों होता है? देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, है ना। रिसोर्सेज होते हैं पहली बात तो। मेल्स के बाद जब वो 30-35 तक पहुंच जाते हैं, ऑब्वियसली आपने लाइफ में कुछ किया ही होगा, इसी वजह से आप 30-35 साल के मतलब पहुंच गए हो, आप अमीर हो गए होगे, आप उनके पास बहुत सारे पैसे या रिसोर्सेज वगैरह आ गए होंगे, आपके पास रिसोर्स होंगे, आपके पास स्टेटस होगा, एक आपकी इज्जत होगी। 30-35 साल के बंदे की इज्जत होती है तो आपकी इज्जत होगी। 18 साल के बच्चे की, लड़के की कोई इज्जत नहीं होती है। उसके पास सोशल प्रूफ है, मतलब उसका सोशल सर्कल बड़ा हो जाता है, सोशल मास्टरी हो जाती है उसको। और
बेसिकली वो फिजिकली भी वैसा ही रहता है। देखो 18 साल का बंदा वैसे, तो मैं कहूँ कि 18 साल का बंदा वैसे ज़्यादा सेक्स के लिए डिज़ायरेबल होता है, पर खास बिगड़े नहीं होते हैं हम कि उम्र में भी हमारा काम कर रहा होता है सिस्टम। मतलब बॉडी तब भी खास रहती है। आपने बॉडी बूडी बनाई होगी, इसीलिए आप हाई वैल्यू मैन है, तो इसलिए आपके पास पैसे वगैरह हैं, तो इसी वजह से वुमेन आपको तब भी डिज़ायर करते हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी बॉडी है, आपकी बॉडी अभी भी अच्छी है, वर्किंग है, मतलब बेसिकली वर्किंग तक है काम आपका ना। आखिरी का पॉइंट ये है कि भाई आपके पास होता है एक्सपीरियंस। वुमेन ऑलवेज प्रेफर एक्सपीरियंस गाइस। आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपको पता है कि लड़कियां उन बंदे को ज़्यादा चूज करती हैं जिनको पता होता है कि वो बंदा उसने सेक्स किया, पक्का किया होगा, उसको बंदे को ज़्यादा चूज करेंगी। इसलिए करेंगे क्योंकि वो भाई उसको चाहिए एक्सपीरियंस। वो चाहती है कि एक्सपीरियंस्ड बंदा, जो एक 18 साल का बच्चा नहीं कर सकता, 18 साल का लड़का नहीं कर सकता है ना, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, जबकि एक 40 से 50 साल के, मतलब 30 से 40 साल के बंदे के पास होता है। तो भाई यहाँ पे क्या पता लगता है, देखो भाई मैन आर वैल्यू क्रिएटर, मतलब हमारी वैल्यू बनती है, हम बनाते हैं खुद अपनी वैल्यू। और वुमेन आर वैल्यू रिवीलर्स, मतलब अपनी वैल्यू जब रिवील हो जाती है उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मतलब उनके पास, मैंने आज जैसे आपको समझाया, हम शुरू करते हैं नीचे से, वुमेन शुरू करती है ऊपर से। वुमेन ओवर द टाइम नीचे जाती है, मैन ओवर द टाइम ऊपर जाता है। क्यों होता है मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की, अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो फिर से देख लो। तो भाई हमें पता क्या लगता है, देखो वुमेन की टॉप पीक हो रही होती है 18 से 24 की उम्र तक, 25 से 29 की उम्र तक वो मतलब काइंडा, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है वाली स्टेज होती है उसकी। 30 के बाद डिजायरेबल नहीं रहती है। आप कभी भी एक 30 साल की आंटी को नहीं पसंद करेंगी, जबकि आपके पास दो ऑप्शन है, 18 साल की अट्रैक्टिव लड़की, 18 साल की लड़की और एक 30 साल की आंटी, किसे प्रेफर करेंगे? आपको पता है, वो लड़की को, 18 साल वाली आंटी का मतलब फेड हो चुका है गाँव का। मैं बताना चाहता हूँ, आंटी की एसएम भी गिर चुकी है, जबकि एक यंग लड़की की एसएम भी ऑन टॉप है, पीक पे है। तो आप हमेशा एक लड़की को प्रेफर करेंगे, तो उसकी एसएम भी गिर जाती है, 30 के बाद एसएम भी गिर जाती है, कोई वैल्यू ज्यादा खास रहती नहीं है। और मैन का क्या बात आती है, मैन होते हैं भाई शुरू में कोई एसएम भी नहीं होती है, 24 से जब मतलब 25 से 29 तक की, फिर उसके तब राइज कर रहे होते हैं हम, है ना, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं तो राइज भी कर रहे होते हैं। 30 से 40 की उम्र तक एक्सपीरियंस पूरा होता है, तो मतलब 30 से 40 साल की उम्र तक हमारा पीक होता है। देखो भाई आगे बात आती है 80-20 रूल, मतलब 80% दुनिया की लड़कियां या मतलब वुमेन टॉप 20% मैन के पास जाना चाहती हैं, मतलब उनके साथ सेक्स करना चाहती हैं। वो टॉप 20%, मतलब कितना ज्यादा कंपटीशन हाई है। एक एवरेज बंदा दिखता भी नहीं है, इनविजिबल है वो बंदा। और लड़कियां हाई क्यों डेट करती हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाइपरगेमी। यार उनकी हाइपरगेमी के बारे में मैंने एक सब पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं पिछली वीडियोस में गाइज। और गाइज एक और बात बता दूं, लड़कियां, अगर आपको लगता है कि लड़की सेटल हो रही है, आपकी शादी होने वाली है, लड़की आपसे तभी सेटल होगी जब उसकी खुद की एसएम भी गिर रही होगी। एसएम भी कम गिर रही होती है जब एज ज्यादा हो रही होती है, जब ज्यादा हो रही होती है एसएम भी गिर रही होती है, तो अपनी उसको पता है कि मेरी एसएम भी गिर रही है, तो वो क्या करती है, अब वो चाहती है कि भाई कमिटमेंट, मतलब अब शादी हो जाए, मतलब संभालने वाला मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो इसी वजह से वो मैरिज करके अपना काम हो जाता है उनका, बस। और भाई इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा आजकल, डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया, इनकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन और ज़्यादा। मतलब लड़कियां ऐसी हैं, डेटिंग ऐप्स से, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह से वो सीधा 20% मैन को एक्सेस कर सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, लाइक कर सकती हैं, इंटरेक्ट कर सकती है, अटेंशन ले सकती हैं। इसी वजह से इन्फ्लेशन इतना हाई है। आजकल के डेटिंग प्लेस कुछ खास बैटल ग्राउंड से कम नहीं है गाइस। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि डिल्यूजनल स्टैंडर्ड्स, कि आजकल के लड़कियों के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिल्यूजनल है, मतलब अनरियल टाइप के हैं। लड़कियां चाहती हैं 6 फीट 6 फिगर 6 इंचेस। हर एक बंदा 6 फीट का नहीं होता है, हर एक बंदा 6 इंचेस का मतलब उसका नहीं होता है, हर एक बंदा 6 फिगर नहीं कमा रहा होता है। कितना ज़्यादा डिल्यूजनल है। मतलब टॉप के 20% वाली जो इमेज है वो आती है, तीसरी वाली 6 फिगर नहीं है मेरे पास, बाकी सब ओवर 6 है। आगे बात करते हैं भाई आजकल की। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली, आपको पता लग गया है स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको दिख रहे होंगे कि भाई आपकी भाई फटने वाली है, अगर तो भाई आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके कोई औकात बनेगी। पीक ऐसा भी आपकी तभी जाके बनेगी। अगर काम ही नहीं करोगे तो नल्ले बंदे, तुम्हारी ऐसा भी वैसे ही गिरी हुई थी और गिरी 40 से 50 साल की उम्र तक भी गिरी हुई है। अगर काम करिए, आपने मेहनत करी है, तो होती है ऐसा भी ऐसे।